Hello everyone, your teacher Aishi Sharma welcomes you all on the channel Chanakya Guru classes. Today our second class for business studies class 12 nature and significance of management. हम already meaning concept of management कर चुके हैं, effectiveness और efficiency का मतलब भी कर चुके हैं लास्ट क्लास में. जिन्होंने वो चेकआउट नहीं किया आइकन बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं. इकोनॉमिक्स का गवर्नमेंट बजट सीरीज आपकी चल रही है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आइकन बटन पर आपका लिंक आ चुका होगा, वहां से आप वो चेक कर सकते हैं कंप्लीट सिलेबस के लिए इकोनॉमिक्स के. और जिन्होंने अभी तक कॉमर्स की सभी इकोनॉमिक्स अकाउंट और बिजनेस स्टडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ताकि आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन पहुंचती रहे. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ. सो आज हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का. हम मीनिंग कर चुके हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का ऑलरेडी लास्ट क्लास के अंदर. आज हम उनके रिलेशनशिप और केस स्टडीज के बारे में बात करेंगे. ठीक है, सबसे पहले सिलेबस पर एक बार, लास्ट क्लास में हमने 3 चैप्टर्स के बारे में बात की थी, नेचर, प्रिंसिपल और बिजनेस एनवायरनमेंट. ये तीनों चैप्टर 16 मार्क्स के हैं. आप लास्ट क्लास में देख सकते हैं, सिलेबस दिखा रखा है आपको और उनका डिटेल भी बता रखी है. इसके बाद आज हम ई बुक पर चलते हैं अपनी, जिसमें हमने लास्ट क्लास से भी हमने इसी से पढ़ा था. धनपत राय पब्लिकेशन की बुक है, संदीप गर्ग की. हम रिलेशनशिप यहां तक हम कवर कर चुके हैं. इसके बाद हम फर्दर देखते हैं, रिलेशन के बारे में बात करते हैं, इनके इन दोनों के रिलेशन के बारे में. अब जहां जहां मैं हाईलाइट करूंगी वो मेन की पॉइंट होंगे. हर एग्जामिनर जब एक आंसर शीट चेक करता है तो इन की पॉइंट्स को जरूर फोकस कर रहा होता है, बिकॉज एक बहुत सारा कुछ एग्जामिनेशन शीट पर लिखा होता है, तो हम लिमिटेड टाइम में बहुत वो की पॉइंट्स ढूंढ रहे होते हैं, ताकि हम आंसर्स को बहुत, हम उसी अकॉर्डिंग वेटेज आपकी मार्क्स की होती है डिसाइडेड. ओके, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच का रिलेशनशिप, ये दोनों ही जरूरी है आपके मैनेजमेंट के अंदर. क्योंकि हम लास्ट टाइम हमने जब मीनिंग के बारे में बात करी तो हमने कहा था इफेक्टिव वो परफॉर्मर होता है जो काम को कम करता है, टाइम पर करता है, और एफिशिएंट वो परफॉर्मर होता है जो मिनिमम कॉस्ट करता है, मतलब मिनिमम कॉस्ट में काम को करता है. तो यानी कि इफेक्टिव होना भी बहुत जरूरी है, आपका काम करना, टाइम पर काम करना, विद मिनिमम कॉस्ट करना, यानी कि इफेक्टिव और एफिशिएंट होना दोनों ही जरूरी है मैनेजमेंट को अच्छे गोल को अचीव करने के लिए. ठीक है, इफेक्टिवनेस एम्स, इफेक्टिवनेस क्या एम करती है, आपका गोल विद इन टाइम. ठीक है, आपका जो गोल है, यानी कि ये की पॉइंट है आपका, गोल विद इन टाइम, इफेक्टिवनेस इस चीज पर फोकस करती है. और एफिशिएंसी फोकस करती है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस के बारे में. ठीक है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस होने चाहिए. इसमें थर्ड पैराग्राफ में क्या रखा है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों ही एक ही कॉइन्स के दो साइड्स हैं, दोनों ही बहुत जरूरी हैं आपको अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. ठीक है, फर्दर मूव करते हैं, इन दोनों का ये रिलेशन है. एग्जाम्पल दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने ये कह रखा है कि अगर कोई कंपनी इफेक्टिव होने पर कंसंट्रेट करती है, यानी कि काम को कर रही है, टाइम पर कर रही है, बट वेस्टेज बहुत ज्यादा है, तो यानी कि उसके रिसोर्सेज, पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, तो कहीं ना कहीं उसके प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ेगा. तो यानी कि आपका होना, इफेक्टिव होना ही खाली काफी नहीं होगा, आपको एफिशिएंट होना भी जरूरी है. नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम अपने, कि नेक्स्ट पेज हमें क्या कहता है. सेकंड पॉइंट एग्जांपल का हमें ये कहता है कि एक परफॉर्मर आपका एफिशिएंट है, ऑन द अदर हैंड एक कंपनी एफिशिएंसी पर फोकस कर रही है. ठीक है, अपनी कॉस्ट को कट डाउन कर रही है, बट एट द सेम टाइम अपने टारगेट्स नहीं अचीव कर पा रही है, तो वो भी आपके लिए, क्योंकि मार्केट में आपके टारगेट्स ही अचीव नहीं हो पा रहे, आप जितनी प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं उतने बन नहीं पा रहे अगर आपके, तो मार्केट में आपके जो गुड्स हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर्स आपकी मार्केट को हायर कर लेंगे. कॉम्पिटिटर्स वो गुड इजीली प्रोवाइड कर पा रहे होंगे, आप वो नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप सिर्फ मिनिमम कॉस्ट को फोकस कर रहे हैं. ठीक है, तो एक परफॉर्मर को इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होना जरूरी है. डिफरेंस को देख लेते हैं. इट रेफर्स टू अचीव द गोल ऑन टाइम, इट रेफर्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट. एंड रिजल्ट ऑफ द टास्क, फोकस एंड रिजल्ट पर रहता है, और यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट पर रहता है, यानी कि एंड रिजल्ट टास्क है और यहाँ पर क्या है, कॉस्ट बेनिफिट है. कंसर्न, इट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क होना चाहिए. इट इज कंसर्न विद डूइंग द टास्क राइट, यानी कि आपको काम करना है
अच्छे से, वो इस चीज पे फोकस करता है, वो कह रहा है आपको सही काम करना है अच्छे से, वो इस चीज पे फोकस करता है। इन दोनों का डिफरेंस में क्लियर होगा। केस स्टडीज पर चलते हैं अपनी। फर्स्ट वन, हेल्कॉन इंटरनेशनल लीडिंग शूज मैन्युफैक्चरर्स रिक्वायर लेस लेबर आवर्स, उसको लेस लेबर आवर्स की जरूरत है, एंड इनपुट टू अचीव इट्स एंड इनपुट टू मैन्युफैक्चर अ पेयर ऑफ शूज एज कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर. However, the company always fails to achieve its target production. Whether the Alcon International is effective and efficient in its working, can the company be successful in the long run? वैसे तो आंसर्स आपके एंड में हैं, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि एक एल्कॉन इंटरनेशनल कंपनी है, वो लेस लेबर के अंदर, लेस इनपुट्स के अंदर मैन्युफैक्चर कर रही है शूज को, लेकिन इस टारगेट के साथ वो हमेशा फेल हो जाती है अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो क्या वो इफेक्टिव और एफिशिएंट हैं? वो इस टाइम एफिशिएंट है, इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो अपना टारगेट ही अचीव नहीं कर पा रहे। लॉन्ग रन में क्या इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? ऑब्वियसली मार्केट को कॉम्पिटिटर्स हायर कर लेंगे। ठीक है, आपकी मार्केट में जो आपने कवरेज दे रखी है मार्केट में जो अपनी ब्रांड की, वो कहीं ना कहीं धीरे 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 खत्म होती चली जाएगी। ठीक है, सेकेंड केस चलते हैं। मुकेश इज ए सेल्समैन इन अ कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाटर प्योरीफायर्स। एक सेल्समैन है मुकेश, और वो वाटर प्योरीफायर को मैन्युफैक्चर करता है। ही हैज बीन गिवन अ टारगेट ऑफ 70 वाटर प्योरीफायर्स इन ए मंथ। आपको एक मंथ में मुकेश को टारगेट मिला 70 वाटर प्योरीफायर का एक मंथ के अंदर। एंड ही हैज बीन एम्पावर्ड टू ऑफर ए मैक्सिमम 12% डिस्काउंट ऑन एमआरपी टू हिज कस्टमर्स। और वो 12% डिस्काउंट दे ही सकता है अपने कस्टमर्स को। On last working day, he offered 18% discount to his customer to meet the sales target. अब मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ क्या केस है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप सोचना कि क्या है। मैं ये दोनों केस स्टडीज के आंसर आपको नहीं डिस्कस करूंगी, आपको समझ में आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि आप सही हो या गलत। मैं आपको केस स्टडी समझा देती हूँ, यहाँ पे आंसर्स की डिस्कशन नहीं करूंगी इन दो केस स्टडीज की, क्योंकि होपफुली आप लोगों को ये समझ आ चुकी होगी। फर्स्ट वन, मुकेश जो है सेल्समैन प्योरीफायर है, 70 का टारगेट मिला, 70 वाटर प्योरीफायर को बनाने हैं एक महीने के अंदर, और वो सिर्फ 12% डिस्काउंट दे सकता है अपने कस्टमर को। लास्ट दिन अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उसने, सेल्समैन है, उसको बेचने हैं वाटर प्योरीफायर। ठीक है, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उसने लास्ट दिन क्या किया, 18% डिस्काउंट दे दिया। तो वो कह रहे हैं क्या मुकेश इफेक्टिव और एफिशिएंट परफॉर्मर है? इसके सपोर्ट में आपको आंसर देना है। आपको सिर्फ इतना बताना है कमेंट बॉक्स में कि वो इफेक्टिव और एफिशिएंट परफॉर्मर है या नहीं है। ठीक है, थर्ड केस स्टडी, रामेश मैनेजर ऑफ ब्लू बेल्स लिमिटेड ऑलवेज गिव इंपॉर्टेंस टू ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज किसका है? एफिशिएंट का। एंड रिडक्शन इन कॉस्ट, ड्यू टू हिज एफर्ट्स कंपनी इज ऑलवेज एबल टू सेव कंसिडरेबल रिसोर्सेज एंड मनी। हाउएवर टारगेट इज ऑलवेज डिलेड, टारगेट हमेशा डिले होता है ड्यू टू केयरफुल हैंडलिंग ऑफ रिसोर्सेज। इज द परफॉर्मर इफेक्टिव और एफिशिएंट? एक रमेश है, मैनेजर है, वो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज को या रिडक्शन ऑफ कॉस्ट को बहुत ज्यादा माइंड में रखता है, और हमेशा वेस्टेज होने से सेव करता है, अपने रिसोर्सेज को वेस्टेज होने से बचा लेता है, लेकिन डिले हो जाता है हमेशा टारगेट में। तो क्या वो इफेक्टिव और एफिशिएंट है? इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में या मेल के थ्रू दे सकते हैं। सो आई थिंक आप लोगों को इन दोनों का मतलब समझ में आ चुका होगा। केस स्टडी से और क्लियर हो जाएगा कि क्या केस स्टडीज आ रही हैं, किस तरह की आएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। सो आगे हम नेक्स्ट क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।